नमस्कार। 10 महीने भारत में बिताने के बाद फाइनली 14 अगस्त 2023 को एडमिंटन के लिए चल पड़े। 2021-22 में हम अमेरिका में थे, छोटे बेटे सुरेश चंद्र के पास। अब कनेडियन पीआर हो गए हैं हम, परमानेंट रेजिडेंसी हमें मिल गई है कनाडा की। तो उसी को कंप्लीट करने के लिए, उसकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए एडमिंटन जा रहे हैं। लंबा रास्ता है। अब हम जाखल से चले थे कोई 3 बजे और 8 बजे हम दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। 11:30 बजे हमारी फ़्लाइट है, यूनाइटेड एयरलाइंस की, अमेरिकन एयरलाइंस है। तो ये बाकी एयरलाइन से अच्छी मानी जाती है। ये हमारी प्रीमियम इकोनॉमी सीट है, जो इकोनॉमी से और बिजनेस क्लास के बीच की सीट होती है ये। अब हम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। मैंने बहुत एयरपोर्ट देखे हैं, परंतु दिल्ली जैसा कोई नहीं। मुझे सबसे बढ़िया जो यहाँ की डेकोरेशन है, यहाँ की मेंटेनेंस है, अच्छी लगी। सैन फ्रांसिस्को देखा हुआ मेरा, चाइना के एयरपोर्ट देखे हुए मेरे, कई जगह पे गया हूँ मैं। दिल्ली एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू मी, मेरा मानना है ऐसा। अब आप ही देख लीजिए, हम एयरपोर्ट पे चल रहे हैं, कितना साफ़ सुथरा, कितना बढ़िया है। अच्छा लगता है जब हम अपने देश के अंदर चीज़ों को बदलता हुआ देखते हैं। इमिग्रेशन के बाद अब हम जहाज़ में एंटर होने के लिए जा रहे हैं। जहाज़ के पैसेज में से गुजर रहे हैं और फाइनली हम अपनी सीट पे पहुंच जाएंगे। ये वो रास्ता है जहां से प्लेन के अंदर जाया जाता है। प्लेन अंदर से बड़ा खुला, स्पेशियस है, सुंदर है, वेल मेंटेन्ड है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ना मुझे जो अच्छी लगी, सबसे पहले अनाउंसमेंट हिंदी में और उसके बाद इंग्लिश में। बाकी एयरलाइंस में ऐसा नहीं है। हो सकता है एयर इंडिया में भी ऐसा हो, परंतु एयर इंडिया में मैंने कभी सफ़र किया नहीं। मैंने KLM में सफ़र किया, चाइनीज़ एयरलाइंस में किया, एयर कनाडा में किया। तो जो मुझे बात अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ हिंदी में अनाउंसमेंट हुई। ये दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर का दृश्य है। हम अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, खुली सीट है, बंदा आराम से बैठकर जा सकता है इसमें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ फ़ोटोज़ ये हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, स्टिल फ़ोटोग्राफ्स जो हमने वहाँ कैप्चर की थी। ये जहाज़ के अंदर की हैं फ़ोटोग्राफ्स। लंबा सफ़र है, 16 घंटे का नॉन स्टॉप, दिल्ली से न्यूयॉर्क तक 16 घंटे का सफ़र है। खाना बहुत बढ़िया था इनका, वेजिटेरियन फूड था। मैंने इनसे पूछा कोई एग तो नहीं है, कहते नो एग। चलो मैं ठीक है, शुक्र है कि खाना हमारे अनुसार मिल गया। सर्विस बहुत बढ़िया है। हर 15 मिनट के बाद ये पानी के लिए या कोई और ड्रिंक के लिए, और हमारे कोई साथी होते हैं ख़ास पंजाब वाले, वो ज़रूर मांगते हैं वाइन वाइन वाइन, बार बार चिल्लाते हैं। ये उनका जो ग्लास सर्व किया जिसमें उन्होंने यूनाइटेड सेवियर द जर्नी वन सिप, ये बाहर का दृश्य है जहाज़ का।
ये भी जो बाहर के दृश्य हैं, अब वो सर्व करने के लिए आ गए। डिनर सर्व किया उन्होंने। हमारी फ्लाइट चली 12:30, 11:30 का टाइम था, 12:30 चली और हमें 1:30 बजे इन्होंने डिनर दिया। सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा और जब हम उतरेंगे उससे पहले भी ये कुछ ना कुछ स्नैक्स हमें देंगे। 3 स्नैक्स इंक्लूड है हमारी डाइट के अंदर जो अच्छे हैं क्वालिटी वाइज, और जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है, क्योंकि हम दोनों ही शाकाहारी हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि हमारे खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जो हमें खाकर पछताना। जहाज़ के अंदर का दृश्य है। अब मैं बात करता हूँ अपनी PR 2021 अक्टूबर 2021 हमें लॉटरी के द्वारा PR मिली थी। उसके बाद नवंबर में उनकी फॉर्मेलिटी स्टार्ट हो गई। मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद पुलिस वेरिफिकेशन जो कनाडा में भी हुई और इंडिया में भी हुई। इंडिया की जो पुलिस वेरिफिकेशन थी मुझे नहीं अच्छी लगी। क्यों? जो ASI पुलिस वेरिफिकेशन कर रहा था उसने मेरे से 500 रुपये मांगे। दैट इज़ अ बैड थिंग। ये एक धब्बा है हमारे प्रशासन के ऊपर। अब एक दिन पहले ही जब मैं गया था ना वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, एक ASI 4,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था उसी सीट पर। और दूसरे दिन कोई और ASI बैठा था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और वो मुझसे पुलिस वेरिफिकेशन के 500 रुपये। मैंने कहा था मैं गवर्नमेंट से रिटायर्ड, मेरी वाइफ भी रिटायर्ड। कहता जी दे दो आप। ये ऐसे लोग हैं, ये यानी एक दिन पहले उनके साथ हादसा होके हटा है। सिर्फ 4,000 रुपये रिश्वत के अंदर उसने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी थी और वो फिर दोबारा हमसे पुलिस वेरिफिकेशन के 500 रुपये मांग रहे हैं। गाँव का सरपंच, 2 मेंबर मेरे साथ थे। शर्म नहीं आई उस बंदे को। लानत है ऐसे लोगों पर जो अपनी नौकरी जो गवर्नमेंट देती है 80-90 हज़ार 1 लाख तक देती होगी, उसमें गुजारा नहीं कर सकते। चलो खैर छोड़ो। पुलिस वेरिफिकेशन हुई, मेडिकल हुआ, फिर उसके बाद हमारे पासपोर्ट मांगे गए जो हमने एम्बेसी के अंदर जाकर सबमिट कराए। 15 दिन बाद हमें हमारे पासपोर्ट वापस मिल गए जिसमें COPR लेटर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस एक लेटर होता है, वो मिला हमें। उसके बाद मई में हमने अपनी टिकट करवा ली। बेटे महेश ने, मनी ने करवा दी थी टिकट। तो फाइनली 14 अगस्त को हम एडमिंटन के लिए चल पड़े अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। जब हमारी दिल्ली इमिग्रेशन हो रही थी तो वो जो इमिग्रेशन पे सीट पे बैठा था बंदा, वो कहता जी सर फाइनली कनाडा। मैं या उसको मैंने यही कहा हाँ ठीक, हम जा रहे हैं कनाडा जा रहे हैं, फाइनली हम कनाडा जा रहे हैं। उनको फाइनली कनाडा का मतलब था भी आप इंडिया को छोड़कर दूसरे देश को या कनाडा को या अमेरिका को जा रहे हैं, ये उसका कहने का भाव था।
स्टॉप फ्लाइट के बाद हम 6:30 पे मॉर्निंग न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरने जा रहे हैं। गेट A2 की ओर जाने के लिए हमने टॉय ट्रेन पकड़ी जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाती है। उसके बाद हमने बस पकड़ी A2 तक पहुंचने के लिए। बड़ा ही स्पेशियस सा एयरपोर्ट है न्यूयॉर्क का। अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 7 की ओर A2 टर्मिनल पर, जहां से हमने एयर कनाडा की फ़्लाइट लेनी है कैलगरी के लिए। 6 घंटे की फ़्लाइट है ये। कि कई प्रकार के सिक्योरिटी चेक के बाद अब फाइनली अब हम अपने एयर कनाडा के एयरप्लेन की ओर बढ़ रहे हैं कैलगरी तक फ़्लाइट लेने के लिए। 6 घंटे की फ़्लाइट है, लोकल फ़्लाइट है। इसमें खाना हमारी टिकट में इंक्लूड नहीं है। हम एयरप्लेन के गेट की ओर जा रहे हैं। 6 घंटे का लंबा रास्ता है लोकल प्लेन के अंदर। ये लोकल प्लेन है और उसके बाद 2 घंटे का सफ़र हमारा एडमिंटन तक का है बाई कार। अब हम एंटर होने जा रहे हैं प्लेन के अंदर। 6 घंटे की फ़्लाइट, लोकल फ़्लाइट। 9:30 बजे का टाइम है इसका। देखो कितने बजे चलती है। ये हमारा सामान लोड हो रहा है सभी का, इसमें हमारा भी है। हमें भी अपने अटैची नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी एक अटैची अब हमारा आएगा। ये हमारा है, ये भी हमारा है। ये भी हमारा है और ये भी हमारा अटैची है। अपना बैग तो फाइनली कैलगरी पहुंचेगा। ये बैग भी हमारा है, डफल बैग। 23 किलो वजन है इसमें। सभी जितनी भी सवारी हैं उनका सामान लोड होता है ऐसे। एयरप्लेन का समय 9:30 बजे का है उड़ान भरने का। टेक ऑफ इसने 9:30 बजे करना था। टाइम बढ़ता जा रहा है, अब 11:30 होने को हैं जब फाइनली इसने खिसकना शुरू किया। मुझे उम्मीद है कि 11:15 बजे तक 11:45 तक आसमान में होगी, क्योंकि इसको रनवे पर जाने के लिए समय लगेगा आगे पहुंचने के लिए। अब चल पड़ा है ये हमारा जहाज़ रनवे की ओर जाने के लिए। जहाँ कोई लंबी लाइन है, हो सकता है ये व्यस्त समय हो इनका, और कुछ ही समय में हम उड़ान भर लेंगे क्योंकि रास्ता मिलता जा रहा है इसे। और फाइनली हम कैलगरी लैंड करेंगे। कैलगरी लैंड करने के बाद हमारा इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन के बाद हमारी PR की प्रोसेस होगी। उसमें देखते हैं कितना समय लगता है। सुना है कि 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं क्लियरेंस होने में, क्योंकि रश है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। पीक आवर्स हैं, सितंबर की क्लासेस स्टार्ट होनी है स्टूडेंट्स की। जनवरी और सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स के लिए ये 2 महीने बड़े बिजी होते हैं। एयरपोर्ट बड़े बिजी होते हैं। अब न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे बहुत लंबी लाइन थी, दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत लंबी लाइन थी, हमें 2 घंटे लग गए
क्लियरेंस मिलने में। और ऐसे ही न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर भी हमें काफ़ी समय लग गया था, बहुत लंबी लाइन थी और कई प्रकार के सिक्योरिटी चेक थे। अमेरिका वाले कुछ सिक्योरिटी चेक ज़्यादा ही करते हैं। अभी हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ही हैं, देखो कितना और समय लगता है हमें उड़ान भरने में। लगातार चलते रहना एक सफ़र, नॉन स्टॉप सफ़र, तो एक टायरसम सा हो जाता है, थका देने वाला। पर जब आप बाहर आसमान की ओर देखते हो, खुले आसमान की ओर, तो मन को एक सुकून सा मिलता है, बड़ी शांति सी मिलती है कि एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। बादलों के ऊपर उड़ रहे होते जब आपको एक बड़ा और ही टाइप का रोमांस सा होता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ देखना है अभी हमने, सभी ने देखना है, क्योंकि ज़िंदगी कोई छोटी तो है नहीं। अब हम आसमान में आ रहे हैं, बादलों के बीच, बादल उड़ रहे हैं, धुंध की तरह दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर के ऊपर बादलों के बीच नीचे न्यूयॉर्क शहर दिखाई दे रहा है। बड़ा ही अच्छा दृश्य से बन रहा है। ये जो बाहर नज़र आ रहा है, ये जहाज का इंजन है, दोनों तरफ जहाज का, इसी से ये जहाज चलता है। एक 30 पे कैलगरी लैंड कर गए थे। बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी। महेश और दीपिका हमें लेने के लिए आए हुए थे, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा उन्हें, क्योंकि पहले तो इमिग्रेशन में टाइम लगा, उसके बाद जो पीआर की प्रोसेसिंग थी 2.5 घंटे उसमें लग गए। काफ़ी समय लग गया था क्लियरेंस में, पीआर की फाइनल मनी के साथ। अब हम कार में एडमिंटन की ओर जा रहे हैं। 2.5 घंटे का रास्ता है बाय रोड, खूबसूरत रास्ता, खुला सा रास्ता, खुली खुली सड़कें, आसमान में बादल हैं, एक नई धरती पर आकर अच्छा लग रहा है। और फाइनली हम एडमिंटन पहुंच गए हैं। सत्रह अगस्त को हम सर्विस कनेडा गए। वहाँ जाकर हमने सोशल इंश्योरेंस नंबर, हमारे पैन कार्ड की तरह होता है, सिंपल सी फॉर्मेलिटी थी, कोई ज़्यादा पेपर वर्क नहीं था, टाइम ज़रूर लगा। उसके बाद हम रजिस्ट्री गए, वहाँ हेल्थ कार्ड अप्लाई किया और बैंक सिंपल सी फॉर्मेलिटी अकाउंट खुलवाया। यही सिंपल सी फॉर्मेलिटी। सबसे पहले हम सर्विस कनेडा गए, जो गवर्नमेंट ऑफ कनेडा का एक सर्विस सेंटर है, वहाँ सभी चीज़ें होती हैं। जैसे हम सबसे पहले सर्विस कनेडा गए, वहाँ हमने सिन सोशल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई किया, जो उन्होंने हमें तुरंत दे दिया। कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी लंबी नहीं थी, हाँ लाइन ज़रूर थी। उन्होंने हमसे हमारा पासपोर्ट और COPR मांगा, नथिंग एल्स। अगर हम इंडिया में हों तो हमसे कई चीज़ें मांगते हैं, आधार कार्ड लेकर आओ, पैन कार्ड लेकर आओ, आपका फैमिली ID लेके आओ, वोटर कार्ड लेके आओ, आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट की, आपकी क्वालिफिकेशन की, पता नहीं रेजिडेंशियल प्रूफ मांगते, पता नहीं क्या कुछ मांगते हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही चीज़ें मांगी और उन्होंने हमें 5 मिनट के अंदर हमारा पैन कार्ड, जो इंडिया में पैन कार्ड कहलाता है, कनाडा में सिन कहलाता है, सभी कामों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है।
उसके बाद हम बैंक गए। बैंक को रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए था, जो सिम कार्ड में था वो लिया हमने। और वहाँ भी हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए सिर्फ हमसे पासपोर्ट मांगा और COR बोलते हैं इसको, कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी जो लेटर होता है वो। बैंक से फ्री होने के बाद हम रजिस्ट्री गए। रजिस्ट्री यहाँ जैसे हमारे ना CSC सेंटर खुले हुए हैं, हर शहर हर गांव के अंदर अलग अलग नाम दिए। जब हरियाणा के अंदर उनको CSC बोलते हैं, ऐसा ही एक CSC है, बड़ा है वो। तो जहाँ छोटे हैं वहाँ बड़े हैं, वहाँ हर चीज़ ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर एवरीथिंग इज डन देयर। तो वहाँ हम अपना हेल्थ कार्ड अप्लाई करने के लिए गए, जो हमने गवर्नमेंट से हेल्थ बेनिफिट लेके, क्योंकि मैं 67 का हूँ, तो 65 के बाद यहाँ जो सीनियर्स हैं उनको हेल्थ बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। हेल्थ फ्री है, चेकअप फ्री है, मेडिसिन नॉमिनल रेट पे मिल जाती हैं, डॉक्टर को कोई फीस नहीं देनी पड़ती, कुछ नहीं। कोई अगर ट्रीटमेंट करवानी है, एवरीथिंग इज़ फ्री। उसमें भी हमें 10 मिनट लगे। 10 मिनट को लाइन में थे। बाकी जब काउंटर पे गए तो उस पर 2 मिनट ही लगे। उसने हमसे एक तो फॉर्म भरवाया, दूसरा हमारा वही COPR और पासपोर्ट उन्होंने स्कैन कर लिया, रख लिया। कहते आपका वो जो हेल्थ कार्ड है विद इन 5 डे और 6 डे और 7 जो भी है उनका एक पीरियड है, उसमें आपके पास घर पहुंच जाएगा। ये फॉर्मेलिटी थी। अगर इंडिया में यही फॉर्मेलिटी मुझे करनी पड़ती तो मुझे कई दिन लग जाते। ये मेरी 1 दिन की है। 4 घंटे के अंदर मेरे 3 काम हो गए। किसी ऑफिस में यहाँ चले जाओ अपने देश के अंदर, तो आपको सीट पे नहीं मिलेगा। अगर सीट पे नहीं मिलेगा तो छुट्टी पे है तो जी अगले दिन आना, अगले दिन जाओ, कोई नहीं मिलता। यहाँ सीट वाला कोई चक्कर नहीं है। अगर एक सीट खाली दूसरी सीट पे चले जाओ, सभी के पास सभी काम होते हैं। एक बंदे के पास कोई स्पेसिफिक एक टाइप का काम नहीं होता। सिंपल फॉर्मेलिटीज ही हैं, सिंपल, वेरी सिंपल। मुझे ये सिस्टम इनका अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पहली दफ़ा ये चीज़ें करवानी पड़ी यहाँ कर, और ये ज़रूरी है जहाँ कर करवानी। सिन, हेल्थ कार्ड, बैंक अकाउंट, और एक जो इनकी सोशल सिक्योरिटी पेंशन टाइप होता है, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। PR कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो एयरपोर्ट पे ही जब आप लैंड करते हो वहीं वो अप्लाई कर देते हैं, और विद इन 180 डेज़, विद इन 6 मंथ्स वो आपके घर पे पहुंच जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जानकारी दी है अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूं आप मेरे इस चैनल को लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, ताकि मैं और आने वाले समय में अच्छी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहूं। धन्यवाद।